तो दोस्तों ये वाले जो दो लफ्ज़ होते हैं ये हमारे मुल्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं और सबसे ज़्यादा बहस भी इन्हीं दो लफ्ज़ों के ऊपर होती है। पहले नंबर के ऊपर अमीर और दूसरे नंबर के ऊपर गरीब। बाय द वे आज का जो हमारा टॉपिक है ये अमीर या गरीब को लेकर के नहीं है, दरअसल ये दो किस्म के माइंडसेट है जिनके वाले से हमारा आज का टॉपिक है। रिच डैड वर्सेस पुअर डैड ये किताब का नाम है और राइटर है इसका रॉबर्ट कियोसाकी। और इसके अंदर ये जो हेल्दी किस्म का माइंडसेट होता है यानी कि एक अमीर किस्म का जो माइंडसेट होता है इसको लेकर के 7 टॉपिक्स हैं और ये बहुत ही अच्छी किताब दुनिया के अंदर शायद ही कोई बड़ा बंदा यानी कि कोई कामयाब बंदा ऐसा हो जिसने ये वाली किताब पढ़ी ना हो। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग भी किसी बड़े सफ़र के या किसी बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं तो कम से कम ये वाली जो किताब है एक बार पढ़नी ज़रूर है। ये आपके लिए संग मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है ड्रीम ड्रिवन फिलॉसफी, मतलब कि ख्वाब का चलते रहना। ख्वाब या तो चलता रहता है या फिर रुक जाता है और वजह इसके पीछे होती है कि ख्वाब के पीछे दो तरह के माइंडसेट होते हैं। नंबर एक, या तो ख्वाब को पूरा करने के वाले थे यानी कि आपके ख्वाब के पीछे आपकी ख्वाहिश हो सकती है या फिर आपका इरादा। तो इस वाले कंसेप्ट को मैं इस तरह से क्लियर करता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास एक मेहरान गाड़ी या फैक्स हो सकती है और मेरे पड़ोसी के पास एक स्विफ्ट। पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि जो मेरा पड़ोसी है उसने भी दुनिया से यानी कि इसी दुनिया में मेहनत की है, उसके पास भी कई तरह के ऑप्शंस आए हैं, उनको उसने यूटिलाइज़ किया है और स्विफ्ट खरीदी है, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। सो मेरे पास मेहरान या फैक्स है। अब मैं जब जब भी उसकी स्विफ्ट को देखता हूँ तो मेरे दिल के अंदर एक हसरत पैदा होती है, एक ख्वाहिश होती है कि कहीं से कोई जुगाड़ लग जाए और मुझे भी ये वाली स्विफ्ट मिल जाए। ये एक माइंडसेट है, यानी कि किसी चीज़ को देखना, किसी सफ़र को शुरू नहीं करना और उसकी सिर्फ हसरत करना, ख्वाहिश रखना, आरज़ू रखना, ये एक माइंडसेट। और दूसरी साइड के ऊपर जो दूसरे वाला माइंडसेट है यानी कि रिच डैड वाला माइंडसेट, एक बार फिर फ़र्ज़ करते हैं कि मेरे पास मेहरान गाड़ी या वही फैक्स गाड़ी और मेरे पड़ोसी के पास स्विफ्ट है। और अब की बार जब मैं उसकी स्विफ्ट को देखता हूँ तो मैं ठान लेता हूँ, इरादा कर लेता हूँ कि दुनिया इधर दी इधर हो जाए मैं स्विफ्ट लेके ही रहूँगा। ये है वो माइंडसेट जो रिच डैड का माइंडसेट है, यानी कि एक हसरत, एक ख्वाहिश वाला माइंडसेट या फिर एक इरादे वाला माइंडसेट। अब जो ख्वाहिश होती है ये तो वक्त के साथ चेंज हो जाती है। जैसा कि फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास अभी जेब में पैसे भी हैं, टाइम भी है और मैं प्लान कर लेता हूँ सुबह जैसे ही उठूँगा मैंने तो पिंडी जाना है, मैंने तो मरी घूमने जाना है। ये मैंने क्यों सोचा, मेरे दिल के अंदर क्यों ख्वाहिश पैदा हुई, चूँकि मेरे पास पैसे हैं, टाइम भी है। लेकिन जब मैं सुबह उठा हूँ तो मेरी कोई ना कोई मसरूफ़ियत निकल आई है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे पास पैसे थे वो कहीं खर्च हो गए। अब इससे हुआ क्या कि मेरा वो जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि मेरे प्लान की जो बुनियाद है वो तो हसरत के ऊपर थी, ख्वाहिश के ऊपर थी, आरज़ू के ऊपर थी। दूसरी साइड के ऊपर मैं ये करता हूँ कि मेरी जेब के अंदर एक पैसा भी नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक प्लान करता हूँ, एक इरादा कर लेता हूँ कि सुबह मैंने पिंडी जाना है या मरी जाना है। सोता हूँ, सुबह जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले काम ये करूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने लिए पैसों का अरेंज करूँगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने लिए टाइम का अरेंज करूँगा। सो मैं पिंडी जाके रहूँगा। ये दो टाइप के माइंडसेट। जो ख्वाहिश के ऊपर था वो पूरा नहीं हुआ, जो इरादे के ऊपर खड़ा था वो पूरा हो गया। अल्लाह हाफिज़।